ब्रज की पावन धरती से, जहाँ धूल भरी पगडंडियों पर आज भी भक्ति की महक है, वहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत कहानी निकल कर आती है। ये कहानी है दोस्ती की, भक्ति की और भगवान की एक प्यारी सी लीला की। तो ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है, इसमें एक बहुत गहरा आध्यात्मिक सबक भी छुपा हुआ है, जो तब सामने आया जब भक्ति की दो महान धाराएं, दो महान संत एक साथ मिले। तो सवाल बड़ा दिलचस्प है, किसका ठाकुर भारी, श्री राम या फिर श्री कृष्ण? देखिए, ये कोई पंडितों वाली बहस नहीं थी। नहीं, ये तो दो महान भक्त कवियों के बीच की एक प्यार भरी नोक-झोंक थी। कह सकते हैं कि एक दिव्य खेल की बस शुरुआत हो रही थी। तो जरा सोचिए, हम बात कर रहे हैं ब्रज की, वो मनमोहक धरती जहाँ चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं, उनकी छांव के नीचे से धूल भरी पगडंडियां गुजर रही हैं और हवा में ना भक्ति की एक अलग ही खुशबू है। कहीं से भजनों की आवाज आ रही है। ये वही जमीन है जहाँ सदियों से घूमने वाले संतों को पनाह मिलती रही है। और बस यहीं पर भक्ति की दो महान नदियां एक दूसरे से आके मिली। एक तरफ थे सूरदास जी, जो भगवान कृष्ण के प्रेम में ऐसे डूबे थे कि उन्हें और कुछ सूझता ही नहीं था। अपनी एक छोटी सी कुटिया में बस भजन गाते रहते थे। और दूसरी तरफ थे गोस्वामी तुलसीदास जी, श्री राम और सीता जी के परम भक्त। कमाल की बात यह है कि दोनों ही संत एकदम साधारण से भगवा कपड़े पहने बहुत ही सादा जीवन जीते थे, लेकिन अंदर से आध्यात्मिक ज्ञान के समंदर थे। तो जब दोनों संत मिले तो पहले तो एक दूसरे के भजनों की खूब तारीफ हुई, सत्संग हुआ, पूरा माहौल आप समझिए प्यार और सम्मान से भरा हुआ था। लेकिन फिर अचानक तुलसीदास जी के मन में एक छोटी सी बड़ी मीठी सी शरारत आई और बस वहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। अच्छा, अब ये जो शर्त लगने वाली थी ना, इसको थोड़ा समझते हैं। ये कोई घमंड की लड़ाई नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक लीला थी। लीला मतलब भगवान का एक दिव्य खेल, उनकी एक चंचल अदा। सनातन धर्म में अक्सर ऐसा होता है कि ऐसी ही प्यार भरी तकरार से कोई बहुत गहरा सच सामने आ जाता है। तो ये शर्त भी उसी दिव्य नाटक का एक हिस्सा थी। तो तुलसीदास जी ने ना बड़े प्यार से, थोड़ा चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा, अब देखिए, इसमें जरा भी अहंकार नहीं था, बस अपने भगवान के लिए गहरा प्यार था और एक दोस्त के साथ की जाने वाली मीठी छेड़छाड़। अब तुलसीदास जी ने तो मजाक में कह दिया, लेकिन ये बात सूरदास जी के दिल को थोड़ी सी चुभ गई। भाई, अपने प्रभु के सम्मान की बात थी तो मन में आया कि नहीं, ये तो साबित करना ही होगा। और बस बात तय हो गई। पास में ही एक पेड़ था, उसकी डाल से एक मामूली सा तराजू लटका दिया गया और वही तराजू अब दो महाप्रभुओं की भक्ति को तौलने वाला था। तो अब सोचिए, माहौल में एक हल्की सी बेचैनी थी, एक सस्पेंस था कि अब होगा क्या, क्योंकि ये सिर्फ मूर्तियों का वजन तौलने की बात नहीं थी। असल में तो ये भक्तों के विश्वास की परीक्षा थी, उनकी प्रार्थना की शक्ति का इम्तिहान था। तो अब जरा ध्यान से सुनिए हुआ क्या। एक पलड़े के पास सूरदास जी अपनी कृष्ण की मूर्ति लेकर बैठे और उन्होंने पुकारा, हे मेरे गोपाल, अपने भक्त की लाज रखना। और दूसरे पलड़े के पास तुलसीदास जी अपनी सीता राम जी की मूर्ति लेकर बैठे और उन्होंने प्रार्थना की, जय हो मेरे श्री सीताराम, अपने भक्त की लाज रखना। दोनों की प्रार्थनाओं में ये जो छोटा सा फर्क था ना, बस यही पूरी कहानी का राज है। तराजू लटका, थोड़ी देर हवा में ऊपर नीचे हुआ और फिर नतीजा देखकर सब हैरान रह गए। तुलसीदास जी का पलड़ा भारी हो गया। एक पल के लिए तो वहां एकदम सन्नाटा छा गया। सूरदास जी के लिए ये नतीजा उम्मीद के बिल्कुल खिलाफ था, दिल तोड़ देने वाला था। बस वो जो प्यार भरा माहौल था वो एकदम बदल गया। सूरदास जी का दिल ना दुख और उलझन से भारी हो गया। वो चुपचाप उठे और अपनी कुटिया में वापस चले गए। उनके मन में हजारों सवाल घूम रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये उनके अटूट विश्वास की शायद सबसे बड़ी परीक्षा थी, एक बहुत गहरा अंदरूनी संघर्ष। अपनी कुटिया में अकेले बैठकर सूरदास जी ने अपने प्रभु से शिकायत की, एक उलाहना दिया। उनकी आवाज में एक दर्द था, एक टूटे हुए विश्वास की पीड़ा थी। ये एक भक्त की अपने भगवान से सीधी दिल चीर देने वाली पुकार थी। और कहते हैं ना, जब कोई भक्त सच्चे दिल से पुकारता है तो भगवान फिर दूर नहीं रह सकते। ठीक उसी पल सूरदास जी की वो छोटी सी साधारण सी कुटिया एक दिव्य रोशनी से जगमगा उठी। श्री कृष्ण अपने भक्त का दर्द मिटाने के लिए खुद वहां आ गए। वो पल बहुत ही प्यारा था, बहुत ही कोमल।
कृष्ण ने प्यार से अपने भक्त का चेहरा अपने हाथों में ले लिया। उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी और उस एक मुस्कान ने सूरदास जी के मन का सारा दुख, सारी उलझन एक झटके में दूर कर दी। यही तो है दिव्य प्रेम का जादू। और अब आता है इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा, जहाँ कृष्ण की मीठी सी शरारत, उनका वो प्यारा सा तर्क एक बहुत बड़े सच को सामने लाता है। भगवान ने कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया, नहीं, बस अपनी वही मनमोहक मुस्कान के साथ एक बहुत ही सीधा साधा सा हिसाब किताब समझाया। कृष्ण ने बड़े ही भोलेपन से पूछा, एकदम मासूमियत से। सवाल कितना सीधा था, है ना? लेकिन इसी सीधे से सवाल के जवाब में सारी गुत्थे का हल छुपा हुआ था। फिर कृष्ण ने एक एक करके पूरा गणित समझाया। बोले, देखो बाबा, जब आपने अपने पल्ले में आवाज लगाई, हे गोपाल, तो वहाँ कौन कौन था? एक मैं और एक आप, मतलब कुल हुए 2। और जब तुलसीदास जी ने अपने पल्ले में पुकारा, जय श्री सीताराम, तो वहाँ कौन कौन हुआ? एक सीता जी, एक राम जी और एक खुद तुलसीदास, मतलब कुल हो गए 3। तो बात एकदम साफ थी, 2 से 3 तो हमेशा भारी ही होंगे, है कि नहीं? बस भगवान के इस सीधे से गणित ने सूरदास के मन की सारी उलझन को एक पल में सुलझा दिया। और फिर कृष्ण ने राज की आखिरी बात भी बता दी। उन्होंने कहा, अगर आपने हे मेरे राधे श्याम कहा होता तो आपके पल्ले में भी 3 लोग हो जाते, एक राधा, एक श्याम और एक आप, और तब तराजू का कांटा बिल्कुल बराबर रहता। बस ये सुनते ही सारा माहौल बदल गया। वो दुख, वो उलझन सब गायब। अब सूरदास जी की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक समझ और शुक्रगुजारी की चमक थी। उनका सारा भ्रम दूर हो गया था और दिल खुशी से भर गया था। जैसे ही अपनी गलती समझ में आई, सूरदास जी में मानो एक बच्चे जैसी फुर्ती आ गई। वो फौरन अपनी मूर्ति उठाकर कुटिया से बाहर की तरफ भागे, एक और बार वजन करने के लिए तैयार। वो तुलसीदास जी को ये सारा रहस्य बताने के लिए बेचैन थे। तुलसीदास जी मुस्कुरा दिए। वो भी तो महान संत थे, सब समझ गए। उनकी मुस्कान बता रही थी कि वो जानते हैं ये सब कुछ भगवान की ही एक प्यारी सी लीला थी। और फिर दोनों महान संतों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। उनकी हंसी उस शांत शाम में गूंजने लगी, और वो हंसी इस बात का सबूत थी कि सच्ची भक्ति हर तरह के भेदभाव को मिटा देती है और दिलों को एक गहरे आध्यात्मिक रिश्ते में जोड़ देती है। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि भक्ति के रास्ते पर कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सब कुछ प्रेम और एकता में ही है। चाहे कोई सीताराम कहे या राधेश्याम, भाव तो एक ही है। ये तो बस भगवान की कृपा है जो हर चीज में संतुलन बनाए रखती है। तो प्रेम से बोलिए, राधे राधे।